मनाली से जब आप लेह की तरफ बढ़ेंगे तो खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे, क्योंकि मनाली भी है पहाड़ों पर और लेह भी है पहाड़ों पर। लेकिन मनाली और लेह के पहाड़ों में फ़र्क है। मनाली में आपको हरियाली दिखेगी और जैसे जैसे आप लेह की तरफ बढ़ेंगे हरियाली ख़त्म हो जाएगी और बंजर पहाड़ दिखेंगे। ऐसे पहाड़ जो मैंने पहले कहीं नहीं देखे। लेह के पहाड़ों को आप मृत पहाड़ भी कह सकते हैं, यानी जिनमें जीवन नहीं है। तो लेह दो तरीके से जाया जा सकता है। मनाली से भी ले जा सकते हैं और जम्मू कश्मीर से भी ले जा सकते हैं। तो मनाली से कैसे जाया जा सकता है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। खूबसूरत दृश्य देखते देखते पूरा डिटेल में बताऊंगा। और लेह से जम्मू कैसे जा सकते हैं उसका आपको अलग से वीडियो बताऊंगा। मनाली से ले जाने के लिए तो आपको गवर्नमेंट की बसें मिल जाएंगी, लेकिन लेह से जम्मू के लिए बहुत ही मुश्किल है और वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं मनाली से लेह के बारे में। तो आपको बताऊंगा कि सस्ते में भी आप कैसे जा सकते हैं और लग्जरियस में भी आप मनाली से ले जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा। मनाली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लेह में भी लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होता है हाई एटीट्यूड की वजह से, जिसमें सर दर्द हो सकती है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, लूज़ मोशन हो सकता है। बुखार की दवा, सर दर्द, उल्टी, चक्कर आना, ये सब दवाइयाँ अपने साथ में लेकर चलिए। लिप गार्ड और कोल्ड क्रीम भी अपने साथ में लेकर चलिए, क्योंकि अधिकतर लोगों के होंठ फट जाते हैं। जर्नी बहुत ही लंबी होती है, तो रास्ते में कई जगह आएंगे जहाँ टेंट लगे होंगे और आप रुक के वहाँ पे रात को भी रुक सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। कभी भी पहाड़ों की यात्रा पे जाएं तो ये देखिए सनसेट का व्यू कितना बढ़िया है। तो पहाड़ों पे जाएं तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर हमेशा आपके साथ में रखें। पोर्टेबल सिलेंडर 300 से 400 रुपये का आता है। जैसे ही आप हिमाचल प्रदेश छोड़ेंगे और लेह में पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मिलिट्री की गाड़ियाँ आनी जानी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पास में ही लगता है जम्मू कश्मीर। क्योंकि पहले लेह जम्मू कश्मीर में ही आता था, बाद में अलग हो गया। देश की जितनी कमाई है कितना हिस्सा तो ये जम्मू कश्मीर के पीछे ही सरकार को खर्चा करना पड़ता है। और ये मेहरबानी है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की। छोड़ो अब क्या नाम लेना। तो पोर्टेबल सिलेंडर 300 साढ़े 300 का आता है, जो मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, वरना ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कभी भी सर दर्द हो या जी मिचलाए उसके 2 पंप मारेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। ये देखिए ऐसा लग रहा था जैसे कि भूतिया पहाड़ हो। पहाड़ पे काले रंग का साया है, कहाँ किसका साया है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर किसी दूसरे पहाड़ का साया है तो ऊपर के हिस्से में छाया क्यों नहीं है और नीचे क्यों नहीं है, पता नहीं कौन से भूतिया पहाड़ हैं। निर्जीव पहाड़ जहाँ पे एक भी पौधा नहीं दिखे। अजीब अजीब से आकार वाले पहाड़ मिलेंगे। ये तो ऊपर पहुंचने से पहले के पहाड़ हैं, इसलिए इस पे हरियाली दिख रही है। एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में और लेह में पोस्ट पेड कनेक्शंस ही चलते हैं, प्रीपेड ज़्यादा करके नहीं चलते हैं। और पहले BSNL अच्छा काम करते थे और अभी सबसे बुरा परफॉर्मेंस BSNL का था। जियो का और एयरटेल के पोस्ट पेड सिम अच्छे चलते हैं, उसमें भी जियो का ही बेस्ट रहेगा। लेह के अंदर होटल्स महंगे होते हैं, पर कैसे सस्ते लिए जा सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। ये देखो काली छाया वाला पहाड़। तो मैं मनाली से ले जा रहा था क्योंकि मुझे सिंधु जी में स्नान करने जाना था। लेह में पत्थर साहिब, गुरुद्वारा, बुद्ध मोनेस्ट्री और ये सब शांति स्तूपा
और ये सब वीडियो भी आपको आगे दिखाऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं कि कैसे सस्ते में जाया जा सकता है ले। तो पहले बात कर लेते हैं कि सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी है। तो सबसे बेस्ट चॉइस है कि आप दिल्ली से ले के लिए फ़्लाइट बुक करें 4 महीने पहले। वो पड़ेगी 4500 रुपये की अंदाजे से। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें कि आप गाड़ी से जा रहे हैं तो एक दिन आपको समझ लीजिए जाने में लगेगा मनाली या जम्मू कश्मीर, फिर वहाँ से एक दिन लगेगा जम्मू कश्मीर से जाएंगे तो श्रीनगर, फिर श्रीनगर से एक दिन आपको लगेगा जाने के लिए ले। अगर मनाली से जाएंगे तो वहाँ से 2 दिन का ट्रिप या एक दिन नॉन स्टॉप चलेंगे तो 17 घंटे या 15 घंटे की बस की जर्नी करेंगे तो आप ले पहुँचेंगे। तो अगर ये बीच के 3 दिन का आप होटल का खाने का खर्चा गिनेंगे और ट्रैवलिंग का खर्चा गिनेंगे तो वो लगभग आपका 3-3.5 हज़ार तो हो ही जाएगा। तो उससे अच्छा है बेस्ट चॉइस 1.5 घंटे में आप दिल्ली से ले पहुंच सकते हैं फ़्लाइट से। तो 3 दिन का समय बच जाएगा। खाने पीने का खर्चा तो आपका 3500 हो ही जाना और 4500 में आप पहुंच जाएंगे। दूसरा सबसे बढ़िया रास्ता है कि आप जम्मू कश्मीर पहुंच के या मनाली पहुंच के, अगर आपके 4 दोस्त हैं या 10 दोस्त हैं, आप टेम्पो ट्रैवल खुद का बुक कर लें या खुद की प्राइवेट टैक्सी बुक कर लें तो आप सीधा जो है पहुंच जाएंगे। आपको बसों में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़नी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि अगर आप अकेले जा रहे हैं। तो अगर आप अकेले जा रहे हैं, ये देखिए बीच में गाड़ी रोकी थी जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। बीच में टेंट लगे हुए हैं, मैगी मिल जाएगी, खाना वगैरह मिल जाएगा। तो अगर बस से जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं तो वो ऐसे 3-4 स्पॉट पे गाड़ी खड़ी करते हैं। रीज़न है उसका कि 15 घंटे की जर्नी है। तो 15 घंटे या तो एक दिन में करिए या बस वाले आपको 2 दिन में करवाएंगे, जिसको मैं आगे आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो खाते पीते चलिए, मौज मस्ती करते चलिए। हम लोग जा रहे थे तो हमारी गाड़ी में तो इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स थे गाड़ी के अंदर। तो अगर आप 4 लोग हैं तो खुद की गाड़ी कर लेंगे। ये देखिए ये पहाड़ ऐसा लगता था जैसे चांदी का पहाड़ हो, पूरा सिल्वर जैसा लग रहा था। लेकिन अगर आप 1 या 2 जन हैं तो भी मनाली में होटल वाले शेयरिंग टैक्सी लेके जाते हैं, जिसमें वो एक आदमी का अंदाजे से 3000 रुपया या 2500 रुपये लेते हैं सीज़न के हिसाब से। तो जाने से पहले हमेशा एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा रखिए ले पहुंचने के लिए और एक दिन एक्स्ट्रा रखिए ले आने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि होटल वाले ने शेयरिंग में टैक्सी बुक की लेकिन बाकी के पैसेंजर नहीं मिले तो वो अपना नुकसान नहीं करेगा। तो एक दिन आपके पास में एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये भी चॉइस अगर 1-2 को जाना है तो अच्छी है, वहाँ से शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं लेकिन वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी। तो अभी एक और चॉइस के बारे में बात करते हैं। मनाली में आपको मिल सकती है बाइक, जो कि 500 रुपये रेंट में आपको एक्टिवा जैसी गाड़ी मिल सकती है और 1000 रुपये में बुलेट मिल सकती है। 1500 रुपये में हिमालय जैसी गाड़ी मिल सकती है पर डे के रेंट में, जिस पे एक आदमी जा सकता है और एक चाहे तो पीछे बैठ के जा सकता है। तो अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो ये रास्ता भी आपके लिए अच्छा है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की कि आप बस से कैसे जा सकते हैं। 1 हो 2 हो या आप सस्ता में जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। तो हमें भी जाना था तो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट सर्च की थी हिमाचल प्रदेश की और लेह की, कि वहीं से गवर्नमेंट की बस जाती होगी। लेकिन लेह की गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट नहीं थी। तो मैंने हिमाचल की वेबसाइट सर्च की। तो हिमाचल की जो सबसे ज़्यादा कॉमन वेबसाइट है वो है HRTCHP, लेकिन इस पे आपको लेह की बस मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेह के लिए दूसरी वेबसाइट है HPTDC,
उस पर अगर आप सर्च करेंगे तो बस के मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको दोनों साइड सर्च करनी है। बस के रेट भी सीजन्स के हिसाब से होते हैं गवर्नमेंट बस के। एक बार मैं गया था तो तब 500 से 700 रुपया था, लेकिन अभी गया था तो 2 चॉइस थी। आप चाहें तो जर्नी 2 दिन में करेंगे, उसके अंदर आपको एक दिन रात को वो टेंट में रुकवाएंगे और साथ में खाना देंगे और कुछ जगहों पे वो रोकेंगे जहाँ पे आप शूटिंग वगैरह कर सकते हो। तो 2 दिन का रेंट था 3000, लेकिन जब हम गए तो हमें वह चॉइस नहीं मिली। आप उसे ज़रूर सर्च करिएगा। और दूसरी चॉइस थी कि आपको एक ही दिन में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन वो आपको मनाली से लेके जाएंगे सुबह 5 बजे। तो सबसे पहले 5 बजे बस पकड़नी है, तो शार्प 5 बजे बस निकल जाएगी। तो होटल वाले से ही कह दीजिएगा कि वो आपको बस स्टैंड छोड़ दे, पहले से बात कर लें, वरना बाद में एक्स्ट्रा चार्ज मांगेगा। तो 5 बजे पहुंचने के लिए आपको 3:30-4 बजे उठना पड़ेगा। तो जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करें तो कभी बस जाती है केलोंग से और कभी जाती है मनाली से। हम जब गए थे तो बस मनाली से ही गई थी। तो 2 दिन वाली बस का चार्ज था 3000, लेकिन जो हमें नहीं मिली तो हम एक दिन वाली बस से गए तो जिसका चार्ज था 1800 रुपया, जिसने लगभग 5 बजे सुबह चलना चालू किया और रात के 10 बजे पहुंचाया। यानी लगभग 17 घंटे की जर्नी करके हम लोग पहुँचे ले। इसलिए बेहतर है कि आप 2 दिन वाली बस पकड़ें अगर मिलती हो तो। हमें तो जाना था अमरनाथ, तो हमारे लिए चॉइस नहीं थी, तो हम लोग गए थे जुलाई एंड में। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी वैसे वैसे यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़बारी बढ़ जाती है, तो वो ट्रैवलिंग में तकलीफ़ भी कर सकती है और आपको मज़ा भी दिला सकती है। 2 दिन के लिए जो बस जाती है वो जाती है केलोंग से, और केलोंग से जो बस जाती है वो जाती है 2 बजे मॉर्निंग में, जिसका 260 रुपये आपको रेंट देना पड़ेगा पहले मनाली से केलोंग जाने के लिए, और 2 घंटे का समय लग जाता है मनाली से। इसके लिए हो सके तो रात को मनाली की जगह केलोंग में ही स्टे करें, या फिर रात को आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। लेकिन वो बस होती है एसी बस, और 1 डे वाली होती है, थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है, लग्जरियस होती है, लेकिन एसी नहीं होती है। बाइक से कैसे आप जा सकते हैं, कहाँ से आपको बाइक रेंट में मिलेगी, क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप चाहें तो कमेंट करेंगे तो मैं वो वीडियो की लिंक आपको सेंड कर दूंगा। टैक्सी से आने जाने वाले लोग आने जाने का ही बुक करवा के जाते हैं, और ख़ास बात कि बसें चलती हैं कितनी पब्लिक आती है उसके ऊपर। ये जो 1800 रुपये वाली बस मैंने बताई थी, देखिए कहीं कहीं पे तो रोड के साथ में पानी बह रहा है। तो ये बस जो आपको बताई थी, ये एक दिन छोड़कर एक दिन चलती है, यानी 11 को चलेगी, 13 को चलेगी, 15 को चलेगी, और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। साल में समय बदलता रहता है। जो साइट मैंने आपको बताई थी वो साइट आप चेक करते रहिएगा।